राजस्थान के फायर ब्रांड नेता और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल अपने ही कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम को छोड़कर जा रहे हैं। चूरू जिले के छापर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। उस रैली में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा हुड़दंग किया गया और हनुमान बेनीवाल इससे काफी नाराज हो गए। उन्होंने उनको बैठाने का, उनको चुप करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने और अंततः हनुमान बेनीवाल ने कार्यक्रम छोड़ दिया और रैली छोड़कर चले गए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद उनके विरोधियों के द्वारा तरह तरह की बातें की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि हनुमान बेनीवाल ने आखिर वो रैली छोड़ी क्यों थी, वो मंच क्यों छोड़ा था। असल में हनुमान बेनीवाल जब मंच पर चढ़े तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हुटिंग की गई और हनुमान बेनीवाल ने इसका विरोध किया और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम पहले ही नहीं होते हैं और इतना छोटा कार्यक्रम है जिसमें उनके जैसे बड़े कद के नेता को बुलाया गया है, वो आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने, हुटिंग जारी रही और अंततः हनुमान बेनीवाल ने कार्यक्रम छोड़ दिया। अब समझने वाली बात यह है कि 2 बार के सांसद और 4 बार के विधायक हनुमान बेनीवाल अपना आपा क्यों खो रहे हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल आज तक भी सत्ता में नहीं रहे हैं। 2008 में पहली बार विधायक बने थे और उसके बाद से लगातार विधायक का चुनाव जीता, 2 बार सांसद बने। 2019 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और सांसद बने। दूसरी बार 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और लगातार दूसरी बार सांसद बने। लेकिन इसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल को आज तक सत्ता में स्थान नहीं मिला है। हालांकि कहने में तो हनुमान बेनीवाल ये दावा करते हैं कि उनको सत्ता में रहने के लिए दोनों ही पार्टियां लालायित रहती है, लेकिन वो सत्ता में जाना नहीं चाहते हैं, वो खुद की सरकार बनाना चाहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वर्तमान स्थिति के आधार पर सरकार बना सकते हैं? क्या राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों से मुकाबला करके वो बहुमत प्राप्त कर सकते हैं? इसकी वास्तविक संभावनाओं को देखें तो आज की तारीख में राजस्थान में ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का पश्चिमी राजस्थान में तो बड़ा प्रभाव है, लेकिन उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का उतना प्रभाव नहीं है जितना पश्चिमी राजस्थान में है। यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल और उनके प्रत्याशी 2028 में पश्चिमी राजस्थान में कई सीटें जीत सकते हैं, लेकिन उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी को प्रत्याशी मिलना बहुत मुश्किल है और यदि प्रत्याशी मिल भी जाते हैं तो उनकी जीत की संभावनाएं 0 है। इसलिए संभवतः हनुमान बेनीवाल को पता होगा कि वो अपनी पार्टी के दम पर राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सत्ता में शामिल हो सकते हैं। 2008 में वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते, इसके बाद 2013, 2018 और 2023 में भी विधानसभा पहुंचे। इतने लंबे समय तक संघर्ष करने के कारण हनुमान बेनीवाल का धैर्य अब जवाब देता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल को गुस्सा क्यों आता होगा? कमेंट करके जरूर बताइए।